हेलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है प्रायन एंड वायराइड्स। बेटा ये प्रायन और वायराइड्स से ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो बीमारी करवाते हैं और इन मॉलिक्यूलों को हम कहते हैं प्रोटीन और आरएनए। जैसे हम पहले डिस्कस करें प्रायन को, तो प्रायन जो है ना, ये उनको हम कहते हैं जो बीमारी कराए। और कौन से वो मॉलिक्यूल हैं? ये प्रोटीन होते हैं और कुछ नहीं। अ डिजीज काजिंग प्रोटीन इज कॉल्ड प्रायन्स। वो प्रोटीन जो बीमारी कराए, ऐसे प्रोटीन को हम बेटा कहते हैं प्रायन कहते हैं। और ये प्रोटीन जो है ना, ये हमारे दिमाग के अंदर होते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं पैदा। और इसके पीछे कारण होता है म्यूटेशन। खास तौर पे ये इसके रीज़न है। म्यूटेंट जीन होती है जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आती है, फिर वो जीन खराब प्रोटीन बनाती है। वो खराब प्रोटीन जो बीमारी कराता है, ऐसे खराब प्रोटीन, मिसफोल्डेड प्रोटीन को हम कहते हैं प्रायन कहते हैं। प्रायन की डिस्कवरी की हम बात करें तो प्रायन को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था स्टैनली बैन प्रोजीनर। इसने 1982 या 83 कुछ बुक्स में लिखा हुआ है। इस साल के अंदर इस प्रोटीन के मॉलिक्यूलों को इस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और उस बंदे को नोबेल प्राइज भी मिला था इस डिस्कवरी की वजह से 1997 के अंदर। और ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये इन्फेक्टियस प्रोटीन होते हैं। और ये जो प्रोटीन है ये टोटल 29 अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। 29 अमीनो एसिड होते हैं इस प्रोटीन के अंदर। और इन प्रोटीन के अंदर एक सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है। वैसे तो 28 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं और एक डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है, व्हिच कंटेनिंग सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड विदाउट न्यूक्लिक एसिड। इन प्रोटीन के अंदर कोई डीएनए या आरएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड मौजूद नहीं है। ये प्योर एंड प्योर प्रोटीन होते हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन जो काम नहीं करते हैं, सिर्फ डिजीज करवाते हैं और अपनी रेप्लिकेशन या कापीज को ही बनाते हैं। ये मौजूद होते हैं ब्रेन के अंदर। खास तौर पे जानवर जो होते हैं, ये एनिमल में ये बीमारी कराते हैं और हमारी बॉडी में ह्यूमंस के अंदर ये टोटल 3 बीमारी कराते हैं जिसको आगे हम डिस्कस करते हैं। जैसे एक डिजीज है, इसका नाम ट्राइप्सोमी, जिसमें आगे चलकर डाउन सिंड्रोम बीमारी होती है। दूसरी होती है इंसोमिनिया डिजीज। तीसरी होती है अल्जाइमर डिजीज। ये 3 बीमारी हमें ह्यूमन में ये कराते हैं प्रोटीन। और एक काव जो है, गाय के अंदर बीमारी कराते हैं जिसको मेड काउ डिजीज भी हम कहते हैं। और ये मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं। ये सही तरह से, ठीक तरह से बने हुए प्रोटीन नहीं है। इसको बनाने म्यूटेंट जीन होती है हमारी बॉडी में जो हमें पेरेंट्स से मिलती है। जो हेरिडिटी डिजीज होती हैं, जेनेटिकली ट्रांसफर डिजीज हैं। और ये काज कराती हैं डिजीज, काज डिजीज इन मैमल। ये जानवर जो होते हैं मैमल, उनके अंदर बीमारी कराती है। जैसे इसके काज को हम देखें, इसके रीजन क्या है बेटा? इसका रीजन है म्यूटेंट जीन। खराब जीन जो होती है ना, पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आती है, फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू बेबी, जो कि ये बीमारियां करवाती हैं। ये प्रायन्स या खराब प्रोटीन्स को बनाती हैं और प्रोटीन अपनी कापीज को बनाते रहते हैं। इसके नतीजे में वो आर्गन, ब्रेन जो है खास वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और ये डिजीज होती है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। ऑटोसोमल इनहेरिटेंस की वजह से होती है। ये बीमारी फैलती है ऑटोसोम क्रोमोसोम के जरिए। और इसकी जो जीन होती है ना, ये डोमिनेंट जीन है, यानी कि एक जीन अगर होगी तो एक जीन काफ़ी है, ये बीमारी कराएगी। अगर 2 जीन हो तो उसको रिसेसिव जीन कहेंगे, यानी कि जो माँ से मिले, बाप से भी। पर ये जीन जो है, ये अगर एक ही पेरेंट से मिलेगी ना, एक ही पेरेंट यानी कि फादर से मिली तो भी बीमारी होगी। मदर से है तो मदर को अगर ये जीन है, ये बीमारी है, तो मदर से अगर ये जीन आती है तो उसके बेटे में बीमारी हो जाएगी। कोई एक जीन एक ही पेरेंट से आए, इस जीन को हम कहते हैं डोमिनेंट जीन। ऑटोसोम क्रोमोसोम के जरिए आती है। ट्रांसमिशन, अब ये बीमारी या ये प्रोटीन्स कैसे फैलते हैं? इसका कारण होता है बेटा मीट, गंदा जो गोश्त होता है, इन्फेक्टियस गोश्त जो सही तरीके से पकाया हुआ नहीं है। तो ऐसे गोश्त को जब हम खाएंगे तो इससे प्रायन्स हो सकते हैं या ये बीमारियां हो सकती है। ऐसे खराब प्रोटीन हमारी बॉडी में आ सकते हैं। तो हमेशा गोश्त को अच्छा लें। कोई भी जानवर है वो मरा हुआ ना हो, खराब ना हो, बीमारी वाला जानवर ना हो। हमेशा अच्छा गोश्त लें और गोश्त को अच्छी तरह से पका के फिर हमें खाना चाहिए। ऐसे हम बच सकते हैं इस प्रायन से। इसके अलावा हेरिडिटी भी होती है, खानदानी ये बीमारी है, इन्फेक्टेड कॉन्टैक्ट के जरिए फैलती हैं। अगर किसी बंदे में बीमारी है तो उसके मीट, उसका गोश्त या उसकी वजह से भी ये फैल सकती हैं। अब डिजीज़ की बात करें तो ये टोटल प्रायन्स अपने बुक में जो लिखा हुआ है, ये 4 बीमारियां कराती हैं, जिसमें 3 बीमारियां होती हैं ह्यूमन में। एक बीमारी है ट्राइसोमी 21। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि एक पेरेंट, एक बंदा है,
उसकी बॉडी के अंदर ये जर्म सेल है जो आके चलकर स्पर्म या एग बनवाता है। अब स्पर्म और एग में आपको पता है टोटल 23 पेयर्स होते हैं। स्पर्म और एग के अंदर वैसे 23 डीएनए होते हैं, एग के अंदर भी 23 डीएनए होते हैं। ये सेल हैप्लॉइड है। इनमें से जो 21 जो डीएनए होता है ना, 21वां नंबर, उसके अंदर ये जीन मौजूद होती है और वहाँ पे अगर एक्स्ट्रा कॉपी आ जाए, ये नॉन डिसजंक्शन कराते हैं प्रोटीन, उसके नतीजे में क्या होगा कि इस बंदे के अंदर, इस बच्चे के अंदर जो डीएनए बनेंगे ना, जायगोट के अंदर जो डीएनए आएंगे, वो डीएनए की 23 कापियाँ आएंगी, जिसमें 21वां नंबर जो जोड़ा होगा ना क्रोमोसोम का पेयर, वहाँ पे डीएनए 2 नहीं होंगे, वहाँ पे टोटल 3 होते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब ये डिप्लॉइड की जगह पे ट्रिप्लॉइड आ जाएंगे डीएनए। 21वां जो जोड़ा होता है ना, टोटल देखो हमारी बॉडी में 40 डीएनए होते हैं और 40 डीएनए या 40 क्रोमोसोम जो है ना, उनकी पेयर होती है 23। और ये 23 पेयर ऐसे है कि इनमें डबल डबल क्रोमोसोम होते हैं, जोड़ियों होते हैं। ऐसे पहला नंबर पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 23 पेयर होते हैं। 21वां नंबर जो पेयर होगा ना, उसमें आप देखें तो उसमें आपको क्रोमोसोम 2 की बजाय ऐसे 3 नजर आएंगे। इस कंडीशन को हम तभी कहते हैं ट्राइसोमी 21, यानी कि इस बच्चे के अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा। उस बच्चे के अंदर जो क्रोमोसोम होंगे या डीएनए की तादाद होगी 46 के बजाय 47 हो जाएगी। एक डीएनए या क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा 21वें नंबर पेयर पे, और इसके नतीजे में बीमारी होगी। इस बीमारी का नाम है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की बीमारी होगी। डाउन सिंड्रोम आप गूगल के टाइप कर लो, यूट्यूब पे भी लेक्चर्स पढ़े हैं, वो आप अच्छी तरह से देख लें डाउन सिंड्रोम क्या होती है। ऑटोसोम क्रोमोसोम की वजह से होती है, एक ऑटोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। हमारी बॉडी में 40 डीएनए, उसमें 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, 44 ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं। 44 ऑटोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम हो गए 40। मगर इस बच्चे में 45 ऑटोसोम क्रोमोसोम के एक ऑटोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है 21 नंबर पेयर पे। इसकी वजह से उस बच्चे के अंदर 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे, 45 ऑटोसोम, 2 सेक्स क्रोमोसोम। और इसमें बीमारी होगी, इसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम बीमारी में क्या होता है, जो बच्चा पैदा होगा ना, उस बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं होगा, उसकी आईक्यू लो होगी, 20 से 50 आईक्यू होगी, हमारी नॉर्मल 100 से ऊपर होती है आईक्यू। उस बच्चे का दिमागी तौर वो बच्चा कमज़ोर होगा, मैथ वगैरह में या चीज़ों को पिक नहीं पाएगा, इसका ब्रेन बहुत कमज़ोर होगा, उसकी ग्रोथ कम होगी, आँखें वगैरह, मुंह वगैरह अजीब किस्म का होगा, ब्राड वगैरह शेप वगैरह होगा इसका, स्केलेटन वगैरह। और वो जो बच्चा है वो इनफर्टाइल होगा, बच्चे पैदा नहीं कर सकता, सेक्स वगैरह नहीं कर सकता, उसके अंदर स्पर्म वगैरह नहीं बनेगी। और ये बच्चे जो है ना तकरीबन 17 साल की उम्र में मर जाते हैं इस बीमारी में। जो भी बच्चे मुब्तला होते हैं, 8% ही कुछ बच्चे होते हैं जो 40 साल तक जिंदा रहते हैं। और ये ऐसे बच्चे हर 900 में से एक डिलीवरी में ऐसे पैदा होते हैं। हर 900 बच्चे मिसाल पैदा हुए, 900 टोटल, उस 900 में से कोई एक बच्चे के अंदर ये डाउन सिंड्रोम बीमारी होती है। और ये कराने वाली म्यूटेशन भी है, नॉन डिसजंक्शन भी है, यानी कि जब क्रोमोसोम अच्छी तरह से सेपरेट ना हो, सेंट्रियोल की वजह से, सेंट्रियोल की खराबी की वजह से, या फिर प्राइन्स की वजह से भी ये चीज़ होती है। और इसका कोई इलाज नहीं है प्राइन्स की बीमारियों का, ये बात हमेशा याद रखें। और उस बच्चे की भी 40 साल के बाद डेथ हो जाएगी। तो ये थी आपकी ट्राइसोमी, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी बीमारी कराते हैं ह्यूमन के अंदर, अल्जाइमर डिजीज़। और ये बीमारी जो है अल्जाइमर, इसमें ब्रेन हमारा इफेक्ट होता है। ब्रेन जो है ना, खास तौर पे उसमें सेरिब्रम जो होता है, जो हमारी मेमोरी है, डेटा है, नॉलेज को स्टोर करता है, यहाँ पे इफेक्ट होता है इस बीमारी में। और धीरे धीरे बंदा पागल हो जाएगा, उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी खत्म हो जाएगी, और उसमें जजमेंट वगैरह खत्म हो जाएगी। उसकी बॉडी में सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, वो भी इफेक्ट होंगे। और वो जो बंदा है अल्जाइमर डिजीज में जो होगा, उसमें आखिर में हेलोसिनेशन होगी, और वो बंदा इमेजिनेशन को रियलिटी समझेगा। वो ऐसा लगेगा कि भूत बैठा है, अभी ट्रेन आ रही है, मुझे मारने वाली है। बंदा होगा रूम में, मगर उसको ऐसा लगेगा कि शायद मैं आग में बैठा हूँ, या कोई बंदा है जो आ रहा है मुझे मारने, या वो ऐसी अजीब किस्म की बातें करे। भाई आपने मुझे 1 घंटा पहले ये बात नहीं की थी, भले आपने 1 घंटा पहले वो बात ना की हो, भले आप उस बंदे से ना मिले हो, फिर भी वो ऐसा कहे नहीं बा आप मुझे मिले थे। तो ये इमेजिनेशन करता है। इस बीमारी को कहते हैं अल्जाइमर, जिसमें आखिर में बंदे की मौत हो जाती है। कोई इलाज इसका नहीं है, दिमागी बीमारी है, सेरिब्रम खत्म हो जाता है, इसके सारे सेल्स वगैरह। तो अच्छा, आखिरी डिजीज है स्लीपिंगनेसनेस। स्लीपलेसनेस इंसोमिनिया भी कहते हैं, नींद बिल्कुल नहीं आएगी। ये 3 बीमारी होती हैं जो ह्यूमन के अंदर प्रेवलेंस कराते हैं। एक ट्राइसोमी, जिसमें होती है डाउन सिंड्रोम, अल्जाइमर डिजीज,
और आखिरी है स्लीपलेसनेस और इंसोमेनिया। एक और बीमारी है जो गाय के अंदर होती है जिसको हम कहते हैं मैड काउ डिजीज, जो काउ के अंदर होती है। इसमें भी ये प्राइन्स ब्रेन पे अटैक करते हैं गाय के, और गाय भी पागल हो जाती है, मर जाती है। इसकी कोई बेटा ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रांसमिशन में पढ़ लिया ट्रीटमेंट, नो क्योर, नो ट्रीटमेंट, कोई इसका इलाज नहीं है। क्योंकि इलाज उसका होता है जो कोई वायरस हो तो वायरस का इलाज वैक्सीन के जरिए करते हैं, बैक्टीरिया फंजी का इलाज हम एंटीबायोटिक के जरिए करते हैं। ये तो प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन है या जेनेटिकली जो डिजीज होती है इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही कभी हो सकती है। आगे हम चले तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वायराइड्स। बड़ा वायराइड हम कहते हैं वो आरएनए जो बीमारी कराए, ऐसे आरएनए को हम कहते हैं वायराइड। ए डिजीज काजिंग आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड वायराइड। अजीब बात नहीं है, आरएनए भी बीमारी करा रहा है। एक होता है वायरस। वायरस हम कहते हैं कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल को जो बना हुआ है प्रोटीन का और न्यूक्लिक एसिड का। वायरस के अंदर बेटा दो चीजें होती हैं, एक उसके बाहर कैप्सिड होता है जो प्रोटीन का बना हुआ है, फिर उसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल जिसको हम कहते हैं डीएनए या फिर आरएनए, और उसके साथ इसमें एंजाइम भी होते हैं। ये होता है वायरस जो आपका प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है। पर ये प्योर एक आरएनए होता है, ये वायरस नहीं है, ये जस्ट एक आरएनए होता है जो सिंगल हेलिकल मॉलिक्यूल है, यही होता है जो बीमारी कराता है। और ये जो वायराइड है बीमारी कराने आरएनए, ये बीमारी अभी तक सिर्फ पौधों में ही कराता है, प्लांट के अंदर भी डिस्कवर हुए हैं। एनिमल के अंदर या दूसरे किसी जानवर के अंदर अभी ऐसा आरएनए नहीं देखा गया है जो बीमारी कराता है। प्राइम जो है ना ये बीमारी कराते हैं एनिमल में, मैमल में। वायराइड कराते हैं प्लांट के अंदर डिजीज, एनिमल के अंदर अभी तक नहीं डिस्कवर हुए हैं जो ये ऐसे आरएनए कराते हो बीमारी। तो इसको पढ़ते हैं, इसकी डिस्कवरी को पहले चलते हैं बेटा। इसको डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट है, इसका नाम है थियोडोर ओटो डेनियर। 1971 में इस बंदे ने किया था आपके वायराइड को डिस्कवर। अब ये आपको वायराइड नजर आ रहा है बेटा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और ये आरएनए आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कुछ कुछ जगहों पे डबल हेलिकल हो, पर एक्चुअली ये सिंगल हेलिकल होता है। इसकी स्ट्रक्चर ट्रांसफर आरएनए की तरह होती है, और ये सिंगल होते हैं, सिंपल होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के मॉलिक्यूल होते हैं। दे आर सिंपल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल इन्फेक्टियस मॉलिक्यूल, इन्फेक्शन कराते हैं बीमारी प्लांट के अंदर। 33 किस्म की बीमारी। नॉन एन्यूलूप है, इसके बाहर कोई एन्यूलूप मेम्ब्रेन नहीं है जैसे वायरस में, ना तो कोई कैप्सिड है, ना ही इसके खुद के एंजाइम होते हैं। दे आर विदाउट एन्यूलूप एंड विथ सम डबल स्ट्रैंडेड रीजन्स, कुछ जगह पे ऐसे लगते हैं जैसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की तरह। सिमालेस जो वायराइड है वो बना हुआ है 220 न्यूक्लियोटाइड का। सिमालेस जो आरएनए जो है जिसको हम पार्वो वायरस कहते हैं, जो वायरस जो है सिमालेस से सिमालेस आरएनए ये वायराइड है। छोटे से छोटा जो वायराइड है उसके अंदर होते हैं टोटल 220 न्यूक्लियोटाइड। छोटे से छोटा जो वायरस है ना जिसको हम पार्वो वायरस कहते हैं उसके अंदर होते हैं 220 या 220 नहीं 2000 बेसेस होते हैं उसके अंदर, ठीक है बेटा। छोटे से छोटा वायरस है ना उसके अंदर 2000 बेस हैं। वायराइड के अंदर कम से कम कितने होते हैं 220, यानी कि वायराइड जो है ना ये वायरस से भी छोटा होता है, 10 गुना छोटा होता है। और बड़े से बड़ा सा वायराइड है ना उसके अंदर होते हैं 370 न्यूक्लियोटाइड। Smallest वायराइड is containing 220 nucleotide and largest वायराइड contain 370 number of nucleotides. Smallest known वायरस, उस वायरस का नाम है पार्वो वायरस। उस वायरस के अंदर होते हैं 2000 बेसेस होते हैं, 2000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। यानी कि वायराइड जो है ना ये आपके वायरस से भी छोटे होते हैं, बीमारी कराने में मॉलिक्यूल होते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो वायराइड्स प्रोड्यूस न्यू आरएनए बाय यूजिंग होस्ट आरएनए कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आपका जो ये वायराइड होता है ये जब हमारे बॉडी में आता है ना तब ये वायराइड जो है ना हमारे सेल में बेटा अपनी कॉपी बनाता है हमारे होस्ट सेल के एंजाइम को यूज करके। होस्ट सेल के अंदर एंजाइम होता है हमारे सेलों में, इस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज ये वो एंजाइम है जो आपका आरएनए बनाता है, इस अमल को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो आरएनए ना वायराइड ये अपने कॉपीज को भी बनाता है, नए नए आरएनए बनाता है, हमारे डीएनए को डैमेज करके, हमारे आरएनए को डैमेज करके उसके न्यूक्लियोटाइड को यूज करता है, अपनी कॉपी बनाता है अपने ही एंजाइम के जरिए, अपनी बॉडी का एंजाइम जिसको कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। ऐसे हमारी जो प्लांट है खासतौर पर उसके ऊपर अटैक करता है।
हमारे अंदर तो अभी ये देखा नहीं गया ऐसा आरएनए, एनिमल के अंदर बीमार नहीं कराता है, नहीं अभी डिस्कवर हुआ है। हो सकता है करवाता हो या आगे से कराए, पर अभी डिस्कवर ये ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है हमें। इट काज डिजीज इन प्लांट्स, ये जो मॉलिक्यूल है ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ किसमें कराता है, प्लांट के अंदर। टोटल 33 किस्म की बीमारियां अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं जो वायराइड्स करवाते हैं प्लांट के अंदर, सच एज पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर डिजीज। जैसे एक डिजीज है, बीमारी है, इसका नाम है पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर। ट्यूबर हम कहते हैं सिंपल पोटैटो को। आलू जो होता है बेटा, उस आलू के अंदर ये आरएनए अटैक करता है और आलू फिर खराब हो जाता है। आलू के प्लांट की इंस्टेंट ग्रोथ होती है, वो प्लांट जिसमें ये वायराइड होते हैं उस प्लांट की ग्रोथ है ना वो कम हो जाती है, ग्रोथ होगी नहीं उसके अंदर, आरएनए सारे खत्म हो जाते हैं। आरएनए की वजह से तो प्रोटीन बनता है, राइबोसोम को आरएनए मैसेज देता है, ये सारे आरएनए ऐसे बन जाते हैं गंदे गंदे। अच्छा जी, इसके नतीजे में वो आलू जो है ना वो छोटा पैदा होता है, वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है इन पोटैटो। नेक्स्ट हम देखें तो प्लांट शो स्टंट ग्रोथ, प्लांट के अंदर ग्रोथ जो है उसकी शॉर्टेज होगी। नो एविडेंस ऑफ ह्यूमन डिजीज, अभी तक कोई इंसान के अंदर, ह्यूमन के अंदर ये वायरस बीमारी नहीं कराते हैं, ना ही अभी इसके कोई ऐसे सबूत मिले हैं। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये वायराइड बेटा फैलते हैं बाय पोलन एंड सीड। वायराइड फैलते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में पोलन ग्रेन के जरिए, इसके मेल गेमेट के जरिए और बीज के जरिए। सीड्स के अंदर ऐसा कोई वायराइड है तो वो सीड अगर जर्मिनेट होगा तो ऐसे पूरे पौधे में आ जाएगा, या फिर अफाइड इंसेक्ट के जरिए भी फैलता है ये वायराइड आपका। इंसेक्ट कौन सा इंसेक्ट बेटा, अफाइड या एफाइड इंसेक्ट, इसके जरिए। इसके अलावा अगर किसी प्लांट में ये वायराइड है तो वो प्लांट किसी और प्लांट को टच करता है तो ऐसे ये प्लांट दूसरे प्लांट को भी ये वायराइड ट्रांसफर करता है। अब इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज यही है कि ऐसा पौधा जिसमें ये वायराइड है तो उस पौधे को हम काट के जला दें आग में, या उसको हम दफन कर दें ज़मीन या मिट्टी के अंदर। इसके ज़रिए हम बस इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट की हम बात करें, देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर वायराइड। तो ये था आपका ओवरऑल टॉपिक जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा इसका ओवरव्यू करते हैं बेटा। प्राइन जो होते हैं ना, ये प्रोटीन होते हैं जो बीमारी कराते हैं, ऐसे प्रोटीन को हम कहते हैं प्राइन्स। इसको डिस्कस किया था स्टैनली बीन प्रोजीनर ने 1982 में। कहाँ से डिस्कस किया था बेटा, हैमस्टर से। हैमस्टर माना चूहा, चूहे के दिमाग से ऐसे प्रोटीन्स को इस बंदे ने डिस्कवर किया था। ये सारे इन्फेक्टिव प्रोटीन्स होते हैं, टोटल इसमें 29 अमीन्स होते हैं कंटेनिंग सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड विदाउट न्यूक्लिक एसिड ने, फाउंड इन ब्रेन, या अटैक करते हैं ब्रेन के ऊपर। मिसफोल्डेड ये प्रोटीन होते हैं। काज डिजीज इन मैमल्स, खास तौर पे ह्यूमंस, जो भी मैमल उनके अंदर कराते हैं बीमारी। काज इसका है रीजन म्यूटेंट जीन है वो ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और ये बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस की वजह से होती है। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये प्रोटीन गंदा फैलता है गोश्त के जरिए, खराब गोश्त, गंदा गोश्त जानवर के अंदर। इसके अलावा हेरिडिटी भी इसका कारण है दूसरा, और तीसरा कारण है इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसके साथ अगर कांटेक्ट हो जाए ऐसे भी फैलते हैं। डिजीज की बात करें तो ह्यूमन में 3 बीमारी कराता है। एक बीमारी ट्राइसोमी, जिसकी नतीजे में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है या डीएनए आ जाता है ऑटोसोमल, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम की बीमारी होती है। दूसरी डिजीज है अल्जाइमर डिजीज, जिसमें ब्रेन हमारा इफेक्ट होता है, खासतौर पे सेरिब्रम और हिप्पोकैम्पस भी। तीसरी बीमारी स्लीपिंग सिकनेस या स्लीपलेसनेस या इंसोमेनिया। फिर काऊ के अंदर होती है मैड काऊ डिजीज। ये 3-4 बीमारी अपने बुक में लिखी हुई है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। वायराइड की चले तो वायराइड बेटा क्या है, डिजीज काजिंग आरएनए होते हैं। ये आरएनए पड़ा आपको दिखाई दे रहा है। इसकी डिस्कवरी की थी थियोडोर ओटो डेनियर ने 1971 में। ये सिंपल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, इन्फेक्टियस मॉलिक्यूल होते हैं, नॉन एवेन्यूप होते हैं, विथ सम डबल स्ट्रैंडेड रीजन्स होती हैं। इसके अलावा सिम्बालिस नॉन जो वायरस है वो बना हुआ है 2000 न्यूक्लियोटाइड का, और छोटे से छोटा वायराइड ये बना हुआ है 220 न्यूक्लियोटाइड का। बड़े से बड़ा वायराइड है वो बना हुआ है 370 न्यूक्लियोटाइड का। और कहीं कहीं ये लिखा हुआ है, कुछ यूट्यूब या वीडियो जो देखेंगे ना, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वेल नॉन इन्फेक्टेड जो वायरस होता है उसको वायराइड कहते हैं। पर एक्चुअली बेटा वायरस और वायराइड दोनों एक चीज़ें नहीं है। वायरस एक अलग चीज़ है, वायराइड एक अलग चीज़ है। वायरस एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है जो कि बना हुआ है न्यूक्लियो प्रोटीन का,
न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना हुआ है। वायरस के अंदर वेल डेवलप प्रोटीन का कवर होता है, कैप्सिड होती है, आरएनए होता है, डीएनए होता है, एंजाइम होते हैं, पर ये सिर्फ आरएनए होता है, इसके अंदर कोई प्रोटीन वगैरह नहीं है, ठीक है ना। तो ये वायराइड और वायरस दोनों अलग चीज़ें हैं, सेम नहीं है। आगे हम चलें, दैट काज डिजीज इन प्लांट्स, पौधों के अंदर बीमारी कराते हैं टोटल 33, जिसमें बैंगन वगैरह इन सबको ये डिजीज कराते हैं, पोटैटो वगैरह इन सब के अंदर प्लांट के अंदर ग्रोथ की कमी होगी। ये ट्रांसफर होते हैं बाय पोलन एंड सीड्स एंड अफाइड इंसेक्ट्स, कोई ट्रीटमेंट इनकी नहीं है। तो ये आपके 2 टॉपिक थे जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई सवाल या कन्फ्यूजन है तो पूछ लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा। 5 सेकंड के लिए अब ये वीडियो ऐसे ही रहेगा ताकि आपका स्क्रीनशॉट भी ले सको, और आप ना वीडियो को हमेशा देखो 720 प्रिंट पे, तो आपको वीडियो क्वालिटी भी अच्छी तरह से नजर आएगी और स्क्रीनशॉट भी आखिर में 720 की क्वालिटी लगा के फिर लें, ताकि आपको ये लफ्ज़ वगैरह भी अच्छी तरह से नज़र आ जाए, दिखाई दें, आप कॉपी पे भी लिख सको अपनी पे, ठीक है बेटा।